अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाहौर बोर्ड में जो एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस पेपर्स में आए हैं मुख्तलिफ ईयर्स में, उनको आज हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको गाइड करूँगा कि इसमें किस तरीके से एक्टिव पिक करना है, कैसे पैसिव पिक करना है और उसको बनाना कैसे है। तो अगर सबसे पहले सेंटेंस को देखें, ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि ये एक्टिव है या पैसिव है, तो सबसे पहले तो आप इसमें सब्जेक्ट को देखें। सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही यहाँ पर डूअर है, यानी कि बॉक्स ऑफ चॉकलेट कौन दे रहा है? ही दे रहा है। तो मैंने जैसे पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर सब्जेक्ट डूअर हो तो फिर वो एक्टिवाइज सेंटेंस होता है। अब क्योंकि ये एक्टिवाइज सेंटेंस है तो इसको पैसिवाइज बनाना है। अब इसमें जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब है विल, इससे पता चलता है ये फ्यूचर है। और फ्यूचर के दो ही टेंस हैं जिनका पैसिवाइज बनता है, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब इस सेंटेंस को हम जब पैसिवाइज बनाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले वर्ब देखें, इसमें क्या काम हो रहा है चॉकलेट देने का। तो गिव इसका वर्ब है। गिव के साथ अगर आप व्हाट या हुम लगाकर खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड हो जाएगा। ही विल गिव व्हाट, वर्ड का आंसर है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। इसमें जो मज़ेदार बात है वो ये है कि यू भी ऑब्जेक्ट है। और वो क्या है? ही विल गिव हुम, वो किसको देगा? यू। तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहले मैं एक तरीके से आपके सामने इसका पैसिवाइज बनाता हूँ कि अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट ऑब्जेक्ट है, वो शुरू में आ जाएगा पूरा अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। और फ्यूचर इंडेफिनेट का जब पैसिवाइज बनता है तो विल शैल के साथ बी लगता है। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट के साथ विल लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ शेल लगता है। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट विल, विल के बाद क्या आएगा? बी। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट विल बी गिवन यू बाय, ही को चेंज कर देंगे हिम में। इसी तरीके से आप यू को जो है वो ऑब्जेक्ट अगर कंसीडर करें तो इस तरीके से भी आप पैसिवाइज बना सकते हैं। यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम। तो दोनों तरह से ये ठीक होगा। अब अगर बात करें सेकंड सेंटेंस की, अब सेकंड सेंटेंस को देखें, ही टुक अवे माई बुक्स। किसने बुक्स ली? ही। इसका मतलब है डूअर जो है वो सब्जेक्ट है, यानी कि जो ही है वो आपका डूअर है। तो इसका मतलब ये एक्टिवाइज सेंटेंस है, इसको पैसिवाइज बनाना है। ही टुक अवे, टुक अवे एक वर्ब है, टुक अवे व्हाट? माई बुक्स। तो माई बुक्स जो है आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि ये कौन सा है, तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ होती है। तो इसका मतलब है इसको जब हम पैसिवाइज बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम इसके साथ वाज वर लगाएंगे। माई बुक्स, बुक्स ज़्यादा है तो हम लिखेंगे माई बुक्स वर। टुक की थर्ड फॉर्म टेकन, माई बुक्स वर टेकन अवे बाय, ही को चेंज कर देंगे हिम में। माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। थर्ड सेंटेंस को अगर आप देखें, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय नेक्स्ट मार्च। इस सेंटेंस में अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो शैल हैव आया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था फ्यूचर के दो ही टेंस होते हैं जिनके पैसिवाइज बनते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनेट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का ज़ाहिर है जब पैसिवाइज बनाना है तो सबसे पहले तो आप वर्ब को देखें और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें। इसमें अगर देखें तो जो आपका वर्ब है वो फिनिश्ड है। अब फिनिश जो है जब वर्ब है तो आप इसके साथ ज़रा आप व्हाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करें। वी शैल हैव फिनिश्ड व्हाट? क्या फिनिश किया? आवर वर्क। तो आवर वर्क यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम जब इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे आवर वर्क, और आवर वर्क के साथ विल लगेगा तो विल हैव, और साथ ही इजाफा होगा बीन का, यानी कि विल हैव और शैल हैव जब लगा हो और उसका पैसिवाइज बनाना हो तो बीन लगाते हैं। आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मार्च, और वी को चेंज कर देंगे अस में तो बाय अस। ऐसे ही अगर लास्ट सेंटेंस देखें, ही प्लेज वेल। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें और इसमें वर्ब देखें तो उसमें प्ले है, और प्ले के साथ अगर आप वट लगाएं, ही प्लेज वट, तो इसका कोई आंसर नहीं आता। ही प्लेज हुम, इसका भी आंसर नहीं आता। तो जब वट और हुम दोनों का आंसर ना आए तो इट मीन्स कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिवाइज नहीं बनता। तो ही प्लेज वेल का ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, लिहाजा इसका हम पैसिवाइज नहीं बनाएंगे।
स्टूडेंट, अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखें कि ये एक्टिव है या पैसिव है, तो जो सब्जेक्ट है आपका वो शी, कौन टीचिंग कर रहा है, शी, तो इसका मतलब है जो सब्जेक्ट है आपका वो डूअर है, तो ये एक्टिव वाइज सेंटेंस है। और अब अगर हम देखें ये किस टेंस से बिलोंग करता है, तो वाज के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इसको जब हम बनाएंगे तो वाज वर्ग के साथ बीइंग लगाएंगे, BEING। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, शी वाज टीचिंग व्हाट। अब इसका तो आंसर नहीं आता, लेकिन अगर आप देखें शी वाज टीचिंग whom, तो इसका आंसर आएगा दी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसके साथ वर आएगा, द स्टूडेंट्स वर, और वर के फ़ौरन बाद बीइंग लगेगा, BEING। द स्टूडेंट्स वर बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट। और फिर शी को जब हर लगाने से पहले बाय लगाएंगे, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर। इस तरीके से बनाएंगे। अब सेकंड सेंटेंस को अगर आप देखें, नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। अब इस सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो वो है नथिंग। तो नथिंग खुद कुछ नहीं कर रहा, जो काम कर रहा है वो देम कर रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो नथिंग है वो आपका रिसीवर है। तो इट, और इससे भी पता चलता है कि बाय लगा हुआ है प्रोनाउन से पहले, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि ये आपका एक पैसिवाइज सेंटेंस है, हमने इसको एक्टिवाइज बनाना है। अब इसको सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें, हैड के साथ बीन लगा हो या हैज़ हैव के साथ बीन लगा हो और थर्ड फॉर्म लग करके सेंटेंस आया हो और हो वो पैसिव का, तो उसे वापस जाना है एक्टिव में। तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो बाय के बाद सब्जेक्ट आपका लगा हुआ है, उसको उठाकर आप पहले शुरू में लाएं, तो वो हो जाएगा दे। और बीन ख़त्म करें, दे के बाद आप हैज़ हैव है तो दे के साथ हैव लगता है वो लगाएं। अब यहाँ पर हैड है तो हैड लगाएं, दे हैड। गेन की थर्ड फॉर्म गेंड आएगी, दे हैड गेंड। और बीन ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो पैसिवाइज में आता है, तो दे हैड गेंड, और आखिर में आ जाएगा नथिंग। इस तरीके से हम इसका एक्टिव वाइज बनाएंगे। स्टूडेंट, अगर अब इस सेंटेंस को देखें, द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय, तो इसमें जो सब्जेक्ट आपका वो पिक्चर, तो पिक्चर खुद कोई काम नहीं कर रही, बल्कि जो बॉय है वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट रिसीव करेगा। तो इसका मतलब है ये भी आपका एक पैसिवाइज है, आपने इसको एक्टिव बनाना है। अब इसमें अगर आप देखें तो इज़ आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इज़ आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लगती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिवाइज बनता है तो उसमें लगती है। इसका मतलब है हमने इसको चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाना है। तो सबसे पहले तो बाय के बाद आने वाला जो यानी कि सब्जेक्ट है आपका वो शुरू में आ जाएगा, तो दी बॉय आ जाएगा, इज़ ख़त्म हो जाएगा, और मेड की पहली फॉर्म क्या होती है, मेक। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ये मेक्स हो जाएगा, द बॉय मेक्स द पिक्चर। इस तरीके से आप उसको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मज़ीद जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सेंटेंस की जिसमें लिखा है शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग। अब अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये एक एक्टिव वाइज सेंटेंस है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है इसमें वो डूअर ऑफ एक्शन है। अब इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखें तो शी हैज़ नॉट बीटन वट। वट का रिप्लाई या तो नॉन लिविंग थिंग होते हैं या एनिमल होते हैं। अब यहाँ पर दी डॉग आया है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले दी डॉग आएगा। अब अगर देखा जाए ये टेंस का एक्ट यानी कि एक्टिव वाइज सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। हमने इसके साथ क्या करना है कि हैज़ हैव लगाकर फिर नॉट लगाना है और फिर बीन। द डॉग, अब डॉग सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, द डॉग हैज़ नॉट बीन, और थर्ड फॉर्म पहले भी लगी है अभी भी वही लगी रहेगी, द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हर। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस देखें, दे आर नॉट बाइंग दिस हाउस। दे आर नॉट बाइंग व्हाट, दिस हाउस। तो ऑब्जेक्ट हुआ दिस हाउस को लिखेंगे शुरू में। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है क्योंकि इज़ आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है। तो दिस हाउस के साथ हम इज़ लगाएंगे, दिस हाउस इज़, उसके फ़ौरन बाद नॉट, और इज़ आर एम वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वाइज में बीइंग लगता है। तो दिस हाउस इज़ नॉट बीइंग बॉट बाय देम। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। स्टूडेंट, अब अगर इस लास्ट सेंटेंस को देखें जिसमें लिखा है आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर, तो अब अगर इस पर गौर करें तो जो आई है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो हर की तरफ से हुआ है। और
आई जो है उसका रिसीवर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ पैसिव वॉइस में लग करके आती है। स्टूडेंट्स, अब ये जो लास्ट सेंटेंस है, आई वाज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर, इसको हम देखेंगे। इसमें जो आई है वो जो एक्शन है उसका डूअर नहीं है बल्कि रिसीवर है। तो ऐसी सिचुएशन में ये पैसिवाइज है। और दूसरा जो उसकी साइन है वो ये है कि वाज के साथ थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की वो पैसिवाइज में आती है। तो अब हमने इसका एक्टिवाइज बनाना है। तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर जब हम पैसिवाइज बनाते हैं तो वो बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिवाइज में हम इसे वापस पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। तो हर कन्वर्ट होगा शी में और वाज ख़त्म हो जाएगा और गिव की सेकंड फॉर्म गेव लगेगी, शी गेव। और फिर ऑब्जेक्ट आएगा आई, तो आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, शी गेव मी। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 5 फिल्म्स। इस तरीके से हम इसका एक्टिवाइज बनाएंगे। स्टूडेंट, अब अगर बात करें इस सेंटेंस की, ही विल राइट अ लेटर, इसमें अगर आप देखें जो सब्जेक्ट है आपका वो डूअर ऑफ एक्शन है, तो ये एक एक्टिवाइज सेंटेंस है। और इसमें विल लगा है, तो विल जो है वो इंडिकेशन होती है फ्यूचर की। और विल के बाद हैव नहीं आया तो इट मीन्स कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले अगर इसमें ऑब्जेक्ट देखें, ही विल राइट व्हाट, तो व्हाट का आंसर आएगा अ लेटर। तो सबसे पहले अ लेटर आ जाएगा। अ लेटर के बाद क्योंकि आई और वी के अलावा सबके साथ विल लगता है, तो अ लेटर विल बी। विल के बाद आप बी लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखें, दे हैव बोट अ हाउस, इसमें भी अगर आप देखें तो दे जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है। दे हैव बॉट व्हाट, क्या ख़रीदा, अ हाउस। तो अ हाउस शुरू में आएगा। अब उसके बाद अगर आप इस टेंस को देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हाउस के साथ हैज़ लगेगा और हैज़ के बाद बीन लगेगा। अ हाउस हैज़ बीन बॉट बाय, और दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में। थर्ड सेंटेंस को अगर आप देखें, दे कॉट द थीफ, उन्होंने चोर को पकड़ा, तो दे जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है, तो एक्टिव वॉइस है। और अगर आप सेंटेंस को देखें तो इसमें सेकंड फॉर्म लगी है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और तो इसका अगर ऑब्जेक्ट देखें तो वो है द थीफ, तो द थीफ शुरू में आ जाएगा और उसके बाद वाज लगेगा, द थीफ वाज कॉट बाय देम। इस तरीके से हम इसके पैसिवाइज को बनाएंगे। अब देखते हैं फर्दर सेंटेंसेस। स्टूडेंट, अब ये सेंटेंस है, शी गेव मी 2 फिल्म्स। अगर आप इसमें देखें जो शी है वो डूअर ऑफ एक्शन है, तो इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस है। और अगर सेंटेंस को देखें तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है गेव, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसको वाज वर्ब से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं, शी गेव व्हाट 2 फिल्म्स। तो 2 फिल्म्स को शुरू में लगा कर बनाया जा सकता है, मी से भी बनाया जा सकता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, 2 फिल्म्स वर गिवन मी बाय हर। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और अगर सेकंड सेंटेंस को देखा जाए जिसमें लिखा है वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस। और ये पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें डिड लगा है। हम इसको जब बनाएंगे तो वाज वर्ड से बनाएंगे। अब क्योंकि इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव का रूल कहता है कि अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा तो वो पहले ही लगेगा, सिवाय हु के। वो हु जो है बाय हुम में चेंज होता है, बाकी जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हैं वो एज इट इज़ नीचे आते हैं। तो सबसे पहले हम वाई लगाएंगे। वाई के बाद वाई के बाद अगर आप देखें जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पूरा है सच अ लेटर, तो इसके साथ वाज लगेगा। तो वाई वाज सच अ लेटर, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, वाई वाज सच अ लेटर रिटन, और बाय और शी को कन्वर्ट कर देंगे हम हर में। अब जो लास्ट सेंटेंस है, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, इसको आप कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर इसका रिप्लाई करूँगा। जिस तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस बनाने सिखाए हैं उसी पैटर्न का ये है। सबसे पहले देखें कि ये एक्टिव है या पैसिव है, फिर इसको बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।